अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें जी, आज मैंने ये ब्रेकफास्ट बनाया है। वेट लॉस जो है उसके लिए वेट लॉस जर्नी मैं शुरू कर रही हूँ, और उसके लिए जो आज ब्रेकफास्ट बना है वो ज़बरदस्त हेल्थी सा हमने नाश्ता बनाया है। तो ये मैंने एक ले लिया था एग। तो एग में थोड़ी सी मैंने अनियन डाले हैं, टोमेटोज़ और ब्रोकली जो है वो मैंने थोड़ी सी श्रेड करके डाली है, और इसमें गई है कैप्सिकम और ग्रीन अनियन जो होता है वो वाला। तो ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बना हुआ है जी दाल से, यानी मूंग दाल जो है ना वो मैंने रात को भिगो के रख दी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसका पानी निकाल के फिर सिर्फ वैसे ही उसको ढक के रखा है 2-3 घंटे। तो अच्छी से उसमें से ना ये थोड़ी सी मतलब रूट्स जो होती हैं वो बन जाती हैं, और वो जो उनमें प्रोटीन वैसे भी दाल में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह आपकी वो रूट्स सी निकले ना थोड़ी सी, तो उसमें प्रोटीन की तादाद जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज़बरदस्त होती है ये वेट लॉस के लिए, क्योंकि आपने अगर वेट लॉस शुरू करना है तो आपने कार्बो को बिल्कुल बाहर निकालना है अपनी डाइट से, और उसकी जगह आपने फाइबर और प्रोटीन इन दोनों को ऐड करना है। तो ये फिर समझें कि मैंने फाइबर और प्रोटीन वाला ये ब्रेकफास्ट रेडी किया है। तो ये रोज़ भी एक जैसा खा खा के बंदा तंग पड़ जाता है। तो लेकिन जो वाइट ब्रेड है या ब्राउन, अगर आप ब्राउन भी लेना तो उसमें भी जो है साइंस तो यही कहती है कि उसमें भी थोड़ी सी मिठास शुगर वगैरह होती है और कार्बो होते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि, और ये आटा वगैरह इन सब में तो बेहतर यही है कि दाल भी हम यूज़ कर सकते हैं या ओट्स। तो मैं कभी कभी ओट्स का बना लेती हूँ, कभी दलिया बना लिया, कभी ओट्स की इस तरह से ये छोटी सी जो है ये बन जाती है, रोटी सी बन जाती है। और दाल की भी ये देखें इतनी अच्छी बन गई है। ये जो ये देखें, ये वाली दाल की मैं कह रही थी, ये मैंने जब पानी निकाल के उसको फिर मज़ीद 2-3 घंटे ऐसे ही ढक के रखा है। तो ये देखिए इसके स्पॉट से निकल आया ना, तो ये ज़्यादा फिर मज़े की बनती है जब इसको फिर बनाएं। तो इसमें मैंने थोड़ा, जब इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया, तो इसमें मैंने थोड़ा सा अनियन और ग्रीन चिली, और मतलब अब आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं। नमक, काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, जैसे धनिया थोड़ा सा डालें, थोड़ा पुदीना डालें, तो उसका टेस्ट अच्छा सा हो जाता है, यम्मी सा बन जाता है। तो जैसा कि हमने हेल्दी चीज़ें शुरू की हैं, तो ज़ाहिर हेल्दी लंच भी उसी तरह ही बनाएंगे। और हर चीज़ तो मैंने आज मेरा मिशन यही था कि मैंने जाना है स्टोर, और सारी हेल्दी चीज़ें जो जो वेट लॉस में अच्छी होती हैं वो सारी लेकर आनी है। तो ये देखें, ये सारी वेजिटेबल्स इधर लगी हुई हैं। तो जो जो वेजिटेबल सैलड में चाहिएगी वो भी हमने लेनी है, और दूसरी भी। तो साथ चुके आई हुई थी शाइमा, तो शाइमा भी अपनी चीज़ें देख रही थी, मैं इधर ये देख रही थी वेजिटेबल और जो जो फ्रूट्स वगैरह लेने हैं। और वो अपने ये देखें, ये सूप में वेजिटेबल का सूप मैं बनाऊंगी तो उसमें ये काम आएंगे। तो उसके लिए फिर मैंने ये ले लिया जी, टोमेटो के टिन ले लिए। तो वैसे भी कोई सालन वगैरह बनाए ना तो सही रहता है बजाय ग्राइंड करने के। तो ये देखें, ये कैप्सिकम पहले भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से मैं ले लूँगी कैप्सिकम। यहाँ इस साइड पे सारा सैलड वगैरह लगे हैं, बड़ी ज़बरदस्त, तो फ्रेश होती है। तो यहाँ से हम लेंगे सैलड। तो ये तो दूसरा लग रहा था रॉकेट वाला, तो हम दूसरा जो सैलड है दूसरी तरफ देखते हैं। तो वहाँ से ये आइसबर्ग जो थी वो वाली थी, और यहाँ से पिक करते हैं जो सैलड हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो अच्छा सा देख लेंगे, उठा लेंगे। और मुझे चाहिए थी स्पेनिश भी चाहिए थी, क्योंकि वो भी सूप वगैरह में करें या वैसे वो भी अच्छी रहती है। और क्या लेना है, खीरा भी मैंने लेना है। और देखते हैं चले सैलड में और कौन कौन सी चीज़। और चिकंदर जो है वो भी बड़ा अच्छा होता है आयरन के हिसाब से। ये पालक और चिकंदर जो है ना, ये लाजमी सैलड में ऐड करना चाहिए, आयरन की कमी से दूर होती है। तो वो भी लेंगे और काटेंगे। और अवोका, पहले मुझे अवोका का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जब से मैंने उसको सैलड में शामिल करके खाना शुरू किया ना, तो बड़े मज़े का लगता है। और सुबह सुबह भी अगर आप इस तरह, अगर ब्रेड भी बहुत आपका दिल कर रहा हो, तो उसके ऊपर आप वो अवोका का ना पेस्ट सा बन जाता है ज़बरदस्त सा वो सैलड में। आप उस तरह आप कट करके भी डाल सकते हैं, और इस तरह पेस्ट आप ब्रेड के ऊपर लगाएं या इस तरह, तो बड़े मज़े का होता है। तो ये साथ साथ शाइमा जो थी वो अपनी चीज़ें उठा उठा कर ला रही थी कि मामा बहुत हो गया है, तो आपकी जो डाइट की चीज़ें हैं उससे शारिया वही सारी भरती जा रही है, और मेरी चीज़ें कौन रखेगा। तो वो साथ साथ वो भी लगी हुई थी, जो जो उसको चाहिए थी अपनी चीज़ें, और जो जो नज़र आ रही थी उठा उठा के ला रही थी। अब जा रहे हैं जी नूडल्स की तरफ। ये देखें, ये नूडल्स जितने हाथ लग रहे हैं उसके बाद डाली जा रही है।
और स्पाइसी वाले होते हैं क्योंकि दूसरे बच्चे जो हैं वो वाले पसंद करते हैं। ये जो सिंपल वाले हैं ना, ये शाइमा की पसंद होती है। तो चलिए दूसरी तरफ और भी चीज़ें देखते हैं और लेते हैं। ये देखें यहाँ कितने किस्म के पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये है कि कुछ का टेस्ट अच्छा होता है, कुछ वो मशरूम वाले होते हैं वो वाला अच्छा नहीं लगता, और कुछ में फ़िश का वो होता है वो भी अच्छे नहीं लगते। तो ये जो है 3-4 ऐसे हैं जो स्पेशल ना, वो उनका टेस्ट सही होता है जो बच्चे पसंद करते हैं। तो चलें यहाँ से उठा लेते हैं एग, क्योंकि एग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप अपनी डाइट के बारे में ज़रा ध्यान देना शुरू करें, अपने आप पे ध्यान देना शुरू करें, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ऐड करनी होती है ब्रेकफास्ट में, और वैसे भी ये सिर्फ ब्रेकफास्ट का नहीं होता कि आप ब्रेकफास्ट जो है वो अंडे के बगैर ना मुकम्मल है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन ऐसा वाला जो अच्छा वाला प्रोटीन होता है जो जिस्म को हमारे चाहिए होता है प्रोटीन। तो इसको आप दिन में भी शामिल कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि अगर आपके पोर्शन में फ़ाइबर है और जो कार्ब्स की थोड़ी सी मिकदार है, और लेकिन आपकी प्रोटीन नहीं है, तो वो फिर डाइट जो है वो बेकार है। तो प्रोटीन के लिए अगर आप और भी ले सकते हैं, सोया भी ले सकते हैं, और जो फुमाज होते हैं वो भी ले सकते हैं, चीज़ वगैरह। लेकिन ये भी अंडा भी जो है ना इजी सोर्स होता है कि आप बॉयल करके, क्योंकि फ्राई में भी थोड़ी सी कैलोरी आ जाती है जब आप उसको ऑयल में फ्राई करते हैं, लेकिन जब आप बॉयल करते हैं तो बिल्कुल उसमें फिर कोई कैलोरी नहीं होती, सिर्फ आपको प्रोटीन मिलती है। तो ये देखिए इस साइड पे साथ साथ शाइमा अपनी देख रही थी कि और कौन सी चीज़ ऐसी रहती है जो अभी उसकी पहुंच से दूर है, तो वो भी उठाए और बीच में डाले। तो साथ साथ मैं भी अपने जहन में मेरे भी चल रहा था कि कौन सी अभी और चीज़ें रहती हैं जो, क्योंकि बार बार फिर बाहर नहीं निकला जाता। और यहाँ भी अब फ्रांस में भी ना, पाकिस्तान इंडिया की तरह थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। बहरहाल ये है कि वहाँ की तरह अभी तो हाफ़ ही चल रहा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ अभी हाफ़ में ही चल रहा है। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ना यहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो फिर ये तो इस साइड पे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं और कौन सी चीज़ हमारी रहती है। तो यहाँ मैंने साबुन भी लेना था, तो वो भी देख रही थी साबुन, तो वो उठाते हैं देखते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए था डव, और वो जो हमारे इधर नज़दीक स्टोर है ना उसमें कब से ख़त्म हुआ हुआ मिल नहीं रहा। तो यहाँ भी मेरे हाल में फ़िनिश है, यहाँ भी नहीं मिला। तो चलें अब चलते हैं दूसरी साइड पे और कोई और चीज़ें देखते हैं जो जो देखते जाएंगे तो वो फिर जहन में होता है कि ये भी ऐड करनी है। तो हम लोग ये शॉपिंग करके आ गए थे घर। तो चूँकि डाइटिंग शुरू करनी है मैंने, और मैंने सारा ये अपना करना है, तो बच्चे जो इन्होंने कहा है कि आज हमने बाहर से खाना है, तो इन्होंने अपने डोनर वगैरह मंगवा लिए थे, तो गिरैक इन्होंने मंगवाए थे। तो मेरे लिए इन्होंने फिर ये सूप मंगवा दिया। ये देखें ये है सूप, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, इनका तुर्किश का सूप होता है, तो इसमें आप लेमन डाल कर खाएँ। और ये साथ है मेरी सैलड की प्लेट। तो ये 2 चीज़ें मेरे लिए हैं, सूप और सैलड, और ये बाकी चीज़ें बच्चों ने अपने लिए मंगवाई हैं। तो ये इनको होता है कि 3-4 दिन के बाद ना ज़रा टेस्ट चेंज करें। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो ये मिठाई किस खुशी में है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और शेयर किया करें वीडियोस को। तो देखें ज़बरदस्त सी मिठाई भी, तो मुंह मीठा कहते हैं सब। तो ये अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।